हेलो व्यूअर्स, लर्निंग कैफ़े आप सभी का स्वागत करता है। आज हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड यूनिट 3 जिसमें है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें और बहुत सारे लेक्चरर जो है वो डाला जा चुका है यूट्यूब पे। अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो गजेटियर तक हो गया था, आज हम गजेटियर से स्टार्ट कर रहे हैं। गजेटियर से तो गजेटियर जो होता है यह एक जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। ठीक है, गजेटियर क्या है? तो गजेटियर से हमें किस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो जोग्राफिकल। गजेटियर को और किस नाम से जाना जाता है? तो गजेटियर को जोग्राफिकल डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। जियोग्राफिकल डिक्शनरी। गजेटियर से हमें जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त होती है। गजेटियर को हम जोग्राफिकल डिक्शनरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हो गया कि गजेटियर ऑफ इंडिया, इसको याद रखना है। गजेटियर ऑफ इंडिया जो है इसका पब्लिशर सबसे पहली बात कि कौन है। ठीक है, तो गजेटियर ऑफ इंडिया का जो पब्लिशर है पब्लिकेशन डिवीज़न है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक पब्लिकेशन डिवीज़न है जिसको जो गजेटियर ऑफ इंडिया को पब्लिश करता है। ठीक है, न्यू दिल्ली से प्रकाशित होता है। गजेटियर ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता है? तो न्यू दिल्ली से। कौन पब्लिशर है इसका? तो पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है गजेटियर ऑफ इंडिया जो पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम टू वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, गजेटियर ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था ये 1965 में, वॉल्यूम 1। गजेटियर ऑफ इंडिया का वॉल्यूम 1 जो है 1965 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें फर्स्ट वॉल्यूम में कंट्री एंड पीपल को रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, यानी कि गजेटियर ऑफ इंडिया जो फर्स्ट वॉल्यूम जिसका 1965 में प्रकाशित होता है उसमें कंट्री एंड पीपल, देश और उस देश में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, वॉल्यूम 2 आता है 1973 में जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर, उस मतलब कंट्री से रिलेटेड हिस्ट्री और कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना, तो गजेटियर ऑफ इंडिया क्लियर। इसके बाद है इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया तो ये पहली बार प्रकाशित हुआ था 1881 में 9 वॉल्यूम में। ठीक है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1881 में और 9 वॉल्यूम में। ठीक है ना, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का जो एडिटर थे, ठीक है, उनका नाम था सर विलियम विल्सन हंटर। सर विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया जो 1881 में फर्स्ट टाइम पर प्रकाशित होता है 9 वॉल्यूम में, उस समय उसके एडिटर जो थे वो थे सर विलियम विल्सन हंटर। सर विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, और करेंट में जो इसका पब्लिशर है, करंट में इसका पब्लिशर कौन है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का पब्लिशर जो है वो कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। इसी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर और उनके पुस्तक को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो जिसमें पहला नाम है एसी फॉस्केट का। एसी फॉस्केट ने द सब्जेक्ट अप्रोच टू इन्फॉर्मेशन नामक पुस्तक को लिखा है। 1969 में ये फर्स्ट टाइम प्रकाशित हुआ था। ठीक है, द सब्जेक्ट अप्रोच टू इन्फॉर्मेशन। द सब्जेक्ट अप्रोच टू इन्फॉर्मेशन इज़ द ऑथर्ड बाय एसी फॉस्केट, या एसी फॉस्केट इज़ द ऑथर ऑफ द सब्जेक्ट अप्रोच टू इन्फॉर्मेशन एंड फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1969। एसी फॉस्केट ने जो पुस्तक लिखा था द सब्जेक्ट अप्रोच टू इन्फॉर्मेशन टाइटल था पुस्तक का। ठीक है, और जो प्रकाशित होता है पहली बार 1969 में। इसके बाद है ईजे कोट्स जिसने भी पुस्तक लिखा है जिसका नाम है सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट कैटलॉग एंड हेडिंग एंड स्ट्रक्चर, और ये फर्स्ट टाइम प्रकाशित होता है 1989 में, 1989 में। ईजे कोट्स की पुस्तक का जो टाइटल है वो क्या है? सब्जेक्ट कैटलॉग एंड हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पर पब्लिश होता है 1989 में। अब बात करते हैं हम BNB की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है BNB। इससे पहले भी हम कई लेक्चर 2-3 लेक्चर ऐसा है जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। BNB का स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। BNB क्या है? तो ब्रिटेन की यानी कि इंग्लैंड की मतलब नेशनल बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, ये प्रकाशित हुआ था फर्स्ट टाइम 1950 में यूके से। ठीक है, यूके से हुआ था, 1950 में हुआ था। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वीकली है। ये वीकली जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है मतलब BNB की जो फ्रीक्वेंसी है वो वीकली है। जैसे कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जिसकी वीकली क्या है? तो मंथली है। ठीक है, और 1958 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। ठीक वैसे ही ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये यूके की नेशनल बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, 1950 में ये फर्स्ट टाइम प्रकाशित हुआ था और इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली है। इसका लास्ट प्रिंट एडिशन जो आया था ये 2011 में आया था, 2011 में लास्ट प्रिंट एडिशन, यानी कि करेंट जो प्रिंट एडिशन था वो 2011 में आया था।
ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का जो करेंट प्रिंट एडिशन था वो 2011 में पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, लास्ट प्रिंट एडिशन था। अब बात कर लेते हैं इंडियन प्रेस इंडेक्स की। इंडियन प्रेस इंडेक्स फर्स्ट टाइम प्रकाशित हुआ था 1968 में। ये जितनी भी इनके साइड में लिखा होता है, कभी कभी छूट भी जाता है, ठीक है ना। तो 1968 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था। इंडियन प्रेस इंडेक्स पहली बार 1968 में प्रकाशित हुआ था। पब्लिशर इसका दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इंडियन प्रेस इंडेक्स का पब्लिशर जो है कौन है? दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? तो मंथली है। इंडियन प्रेस इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी जो है ये मंथली है। आप यूनिट 3 में 80% जो है क्या कहते हैं, जर्नल है, डिक्शनरी है, मैगजीन्स हैं, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनकी हमको सिर्फ 3 to 4 चीज़ें ही याद रखनी, पॉइंट ही याद रखनी है। जैसे में कि ईयर, फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, कहाँ से ये प्रकाशित होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, यही याद रखनी है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। खास करके नेट जीआरएफ के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग दे देगा, मतलब कहाँ से प्रकाशित होता है वो दे देगा, ईयर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिकॉल करने की, बस रट्टाफिकेशन नहीं करना है, इसको 4 बार 5 बार देखेंगे या फिर नोट्स बना करके उसको अगर रीड करेंगे तो ये एग्जाम में बन जाता है, मतलब रीड किया हुआ जो भी रहता है वो बन जाता है, ठीक है। तो इंडियन प्रेस इंडेक्स 1968 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इंडियन प्रेस इंडेक्स का जो पब्लिशर है वो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है और इसकी फ्रीक्वेंसी, इंडियन प्रेस इंडेक्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मंथली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पहली बार प्रकाशित हुआ 1965 में, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1965, ठीक है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है सेमी मंथली या फिर फोर्थ नाइटली, ठीक है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सेमी मंथली है या तो फिर फोर्थ नाइटली है, दोनों एक ही को कहते हैं। इसके बाद है पब्लिशर, इसका डेसीडॉक है, निस्केयर है। डेसीडॉक को हम वर्तमान में यानी कि करेंट में किस नाम से जानते हैं? निस्केयर। एंट्री जो होती है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में वो यूडीसी के अकॉर्डिंग होता है, मतलब इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है इसमें एंट्री जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और यूडीसी को डेवलप किया था हेनरी लाफोंटेन एंड पॉल आउटलेट ने, ठीक है। फर्स्ट एडिशन इसका 1905 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज में। फर्स्ट यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन था वो फ्रेंच भाषा में था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं इंडिया हुज हू। इंडिया हुज हू जो है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था 1969 में। 1969 में पहली बार इंडिया हुज हू प्रकाशित हुआ था और इसका पब्लिशर, इंडिया हुज हू का जो पब्लिशर है वो है इन्फा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया हुज हू जो पब्लिश्ड होता है वो न्यू दिल्ली से पब्लिश्ड होता है। न्यू दिल्ली में है इन्फा पब्लिकेशन जो इंडिया हुज हू को पब्लिश करता है, ठीक है। इसके बाद है हुज हू इन इंडिया, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नाम को अच्छे से रिकॉल करना है, ठीक है। एक है इंडिया हुज हू और ये नीचे वाला जो है वो है हुज हू इन इंडिया। हुज हू इन इंडिया जो है ये मुंबई से पब्लिश्ड होता है और इसका पब्लिशर जो है वो बिजनेस प्रेस है, ठीक है। हुज हू इन इंडिया जो है ये कहाँ से पब्लिश्ड होता है, तो मुंबई से, और इसका पब्लिशर जो है बिजनेस प्रेस है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्कॉर्डेंस की। कॉन्कॉर्डेंस का संबंध जो है यानी एसोसिएटेड विद इंडेक्स, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्कॉर्डेंस जो है क्या है, एक अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स है किसका, तो बुक और किसी पुस्तक और किसी ऑथर, कोई ऑथर जो है कोई काम करता है बुक पर तो वो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्कॉर्डेंस का एसोसिएटेड विथ अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स याद रखेंगे, बस इतना सा। अब बात करते हैं इंडिया अ रेफरेंस एनुअल। इंडिया जो है एक वार्षिक, मतलब ईयरली जो है पब्लिकेशन है, ठीक है। इंडिया अ रेफरेंस एनुअल क्या है, तो एक ईयर बुक है, ठीक है ना, ईयरली पब्लिकेशन है, ठीक है। ये 1953 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1953। इंडिया अ रेफरेंस एनुअल फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1953, ईयर बुक है और पब्लिशर जो है इसका वो है पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है पब्लिकेशन डिवीज़न है जो इंडिया रेफरेंस एनुअल को पब्लिश करता है। इसमें एनुअल लगा हुआ है, इंडिया रेफरेंस एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, मतलब साल में एक बार, ठीक है। तो एक ईयर बुक है। इंडिया रेफरेंस एनुअल 1953 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसका पब्लिशर भी देख लिए, इंडिया रेफरेंस एनुअल का जो पब्लिशर है वो है पब्लिकेशन डिवीज़न, जो कि ये पब्लिकेशन डिवीज़न जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में वर्क करता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग पहली बार 1947 में प्रकाशित हुआ था। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक डायरेक्टरी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज़ व्हाट, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक डायरेक्टरी है। इसकी वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो एनुअल या फिर ईयरली है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअल या फिर ईयरली है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का जो पब्लिशर है वो है यूरोपा पब्लिकेशन लंदन, ये लंदन से प्रकाशित होता है और 1947 से प्रकाशित हो रहा है। फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1947, पहली बार प्रकाशित हुआ था वर्ल्ड ऑफ लर्निंग 1947 में, ओके। एक बुक है जिसके ऑथर और उसके बुक के टाइटल को याद रखना है, जैसे कि
द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज नामक टाइटल से कोई पुस्तक लिखा गया था, और उस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एस एल बेकर एंड एफ डब्ल्यू लंकास्टेर। एस एल बेकर एंड एफ डब्ल्यू लंकास्टेर ने एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल था द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, और ये पहली बार प्रकाशित होता है 1977 में। ठीक है, तो द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1977, रिटन बाय एस एल बेकर एंड एफ डब्ल्यू लंकास्टेर। मतलब कहीं कहीं पर बीच बीच में ऑथर सबको मतलब इंक्लूड कर देते हैं ताकि धीरे धीरे जितने भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड मैन मतलब ऑथर्स हैं उनके बुक का जो टाइटल है वो याद हो जाए। ठीक है, आसानी से एक जगह रख करके याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब है डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी है, इसको कंपाइल किया एस पी सेन ने, काफ़ी VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी को कंपाइल्ड किया है एस पी सेन ने। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी को फर्स्ट टाइम पब्लिश जो हुआ था ये 4 वॉल्यूम में हुआ था 1972 से 74 के बीच। ठीक है, तो डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी को कंपाइल्ड किया है एस पी सेन ने, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हो गया 4 वॉल्यूम में 1972 से 74 में, यानी 1972 जो है यहाँ पर ये 1972 ये फर्स्ट वॉल्यूम ईयर ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम है ये। ठीक है, कि फर्स्ट वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था 1972 में और 74 तक में ये 4 वॉल्यूम में पब्लिश्ड हो गया फर्स्ट। ठीक है, पब्लिशर डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी का जो है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ कलकत्ता। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी का जो पब्लिशर है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ कलकत्ता। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी को कंपाइल्ड किया एस पी सेन ने, पहली बार प्रकाशित हुआ 4 वॉल्यूम में, फर्स्ट वॉल्यूम 1972 में और 74 तक में 4 वॉल्यूम। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी का पब्लिशर है इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ कलकत्ता। आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट, द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया, द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया, द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको लिखा था जगदीश शरण शर्मा ने। द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया को लिखा किसने था? तो जगदीश शरण शर्मा ने। ये पहली बार प्रकाशित होता है 1972 में। द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जगदीश शरण शर्मा एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1972, 1972 में पहली बार प्रकाशित होता है। द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया का जो पब्लिशर है वो है स्टर्लिंग पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली से द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया प्रकाशित होता है। नई दिल्ली में स्टर्लिंग पब्लिकेशन है, पब्लिशर जो है स्टर्लिंग पब्लिशिंग है जो द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। फिर पूरा यूनिट 3 को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यूनिट 3 कंप्लीट हो जाए।